सुप्रभात बच्चों। आपकी नवमी की पाठ्य पुस्तक श्रेमुसी उसका तृतीय पाठ गोदोहनम हम पढ़ रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि मल्लिका घर में शिव स्तुति करते हुए मंद स्वर से और लड्डू बना रही है। बहुत प्रसन्न है और प्रसन्न मन से ही चंदन वहाँ प्रवेश करता है। वो लड्डुओं को खाने की इच्छा करता है, लेकिन मल्लिका उसको रोक देती है। उससे कहती है कि ये लड्डू पहले भगवान को भोग लगाएंगे, पूजा के निमित्त हैं, इसलिए उसके बाद ही तुम खा पाओगे। और मल्लिका को अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है, वहाँ गंगा स्नान करना है, धर्म यात्रा करना है और 1 हफ्ते का पूरा समय है। लेकिन चंदन जो है इस बात से थोड़ा सा दुखी होने का नाटक करता है। कहता है कि क्या मैं नहीं चल सकता? तो वो कहती है नहीं, इसमें सब मेरी सखियाँ ही जाएंगी, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जाने वाली हैं, इसलिए आप नहीं चल सकते, आपके जाने का औचित्य नहीं है। 1 सप्ताह के बाद हम लोग लौटेंगे, तब तक आप घर की व्यवस्था देखें और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था भी आप देखें। अब इधर चंदन दास जो है उसको शुभकामनाएं देता है कि तुम्हारी यात्रा शुभ हो, और मल्लिका वहाँ से चली जाती है। वह दूध दोहने के लिए जाता है, गाय के पास जाता है, सोचता है कि दूध दोहने के बाद मैं कुछ सुबह नाश्ता का प्रबंध करूँगा। इतने में उमा आती है और चंदन दास से कहती है कि लेकिन चंदन दास उसको कहता है कि तुम्हारी मामी तो यहाँ नहीं है, वो गंगा स्नान के लिए गई है। तो वो बताती है कि दादाजी ने कहा है, उमा कहती है कि दादाजी ने कहा है कि 1 मास के बाद, 1 महीने के बाद हमें महोत्सव करना है घर में, तो उसके लिए हमें 300 लीटर दूध चाहिए होगा। चंदन जो है प्रसन्न होता है, सोचता है कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी और तुम जा कर के बता दो कि दूध की व्यवस्था हम कर देंगे। तो चंदन सोचता है कि हम 1 महीने तक गाय का दूध नहीं दोहेंगे और 1 महीने बाद सारा दूध एक साथ लेकर के बेच देंगे, तो बहुत सारे धन की हमें प्राप्ति होगी। इधर मल्लिका भी वापस लौटती है 1 हफ्ते बाद, तो खुश होकर के चंदन उसको सारी बात बताता है। अब उसको बताता है कि हम अगर आज से दूध दोहना बंद कर दें तो 1 महीने बाद हमारे पास बहुत सारा दूध होगा, तो उसको बेच करके हम बहुत धनी हो जाएंगे, बहुत पैसा हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों जो है गाय की सेवा में लग जाते हैं ताकि 1 महीने बाद वो अच्छा दूध दे। उसको घास, गुड़ इत्यादि खिलाते हैं। विषाणुओं से बचने के लिए उसको तेल का लेपन करते हैं, तिलक लगाते हैं। रात्रि को आरती से भी उसको प्रसन्न करते हैं ताकि गाय प्रसन्न रहे और उनको दूध दे। चंदन जो है मल्लिका से कहता है कि चलो अब हमें कुंभकार के पास चलना चाहिए, कुम्हार के पास चलना चाहिए, क्योंकि दूध रखने के लिए हमारे पास पात्र नहीं है, तो घड़े भी तो चाहिए होंगे, इसलिए कुम्हार से घड़े लेकर के आते हैं। अब देखिए चौथा दृश्य, कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति। कुंभकार जो है घड़ों की रचना में लीन है, घड़े बना रहा है और गा रहा है। क्या गा रहा है? ज्ञात्वापि जीविका है तो रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथेश मृतिका घटः। वो गा रहा है ज्ञात्वापि जान करके भी, जीविका हेतु जीविका के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, रचयामि घटानहम मैं इन घटों को बनाता हूँ। रचयामि यानी बनाता हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम ये जीवन ही भंगुर है। भंगुर मतलब नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। व्यक्ति का जीवन या किसी भी जीव का जीवन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो कहता है कि जीवन भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो सर्वम यथेश मृतिका घटा, जैसे ये मिट्टी का घड़ा है इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। मिट्टी का घड़ा भी एक दिन नष्ट हो जाता है और हमारा जीवन भी
एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह सब जान करके भी मैं घड़े बनाता हूँ क्योंकि अपनी जीविका चलानी है। इधर चंदन जो है प्रवेश करता है और कहता है नमस्करोमि तात पंचदश घटान इच्छामि, मुझे 15 घड़े चाहिए, किम दास्यसि, क्या तुम दोगे। अब चंदन दास प्रवेश करता है, उससे कहता है कि मुझे 15 घड़े चाहिए, क्या आप दे दोगे। अब देवेश जो घड़े बना रहा है वो कहता है कथम न, क्यों नहीं, विक्रणाय एव एते, ये सब बेचने के लिए ही तो हैं। गृहाण घटान, आप घड़े लो, 570 रुपयकाणि च देहि, और 500 रुपये दे दो। तो चंदन उसको घड़े के लिए इच्छा जताता है, मुझे घड़े 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 चाहिए। तो वो कहता है क्यों नहीं, ये सब बेचने के लिए तो है, तुम्हें जितने घड़े चाहिए तुम ले लो और मुझे 500 रुपये दो। तो चंदन कहता है साधु ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। चंदन कहता है ठीक है, लेकिन मूल्य तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। जो घड़े का पैसा है उसको दुग्धम विक्रीय, दूध बेच करके ही दातुम शक्यते, दिया जा सकता है, वैसे मेरे पास है नहीं। तो देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करना बेटे, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना पैसे के तो एक घड़ा भी नहीं दे सकता हूँ, एक घड़ा भी नहीं दूंगा, इसलिए पहले पैसे लाओ फिर घड़े ले जाना। तो मल्लिका क्या करती है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपना आभूषण देने की इच्छा करती है, अपने हाथ से कंगन निकालती है, आभूषण निकालती है, उसको देने की इच्छा करती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरी गृहाण एतत् आभूषणम, यदि आज ही आपको मूल्य चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप ये आभूषण ले लीजिए मूल्य के बदले। देवेश पुत्रिके ना हम पाप कर्म करोमि, बेटी मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, ऐसा पाप नहीं करूँगा। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुम्हें बिना आभूषण के नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे आभूषण नहीं निकालना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, ऐसा पाप मैं नहीं करूँगा। नय तो यथा विलसितान घटान, तुम्हें जितने घड़े चाहिए तुम ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही मेरे घड़ों का मूल्य तुम मुझे दे देना। उभौ दोनों, यानी उमा और मल्लिका और चंदन दोनों कहते हैं, क्या कहते हैं, धन्योष तात धन्योषी, आप धन्य हैं तात, आप धन्य हैं। इस तरह से चौथा दृश्य संपन्न हुआ, वहाँ से घड़े लेकर के वे आते हैं। पंचमम दृश्यम, अब अंतिम दृश्य है इसका, पांचवा दृश्य। इसमें देखिए, मासानंतरम संध्या काल, एक महीने के बाद, और समय है संध्या का, शाम का समय। एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति, एक तरफ जो है खाली, रिक्ता यानी खाली, नूतन नए घटा घड़े संति हैं, एक तरफ नए खाली घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना, दूध खरीदने वाले अन्य गांव के वासी लोग दूसरी ओर खड़े हैं। एक तरफ नए नए घड़े रखे हुए हैं, दूसरी तरफ दूध खरीदने वाले गांव के लोग हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करता है, गाय को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण गाता है। मल्लिकाम आवाहयति, मल्लिका को आवाज लगाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी आ जाओ। मल्लिका आयामि नाथ दोहनम आरभस्व तावत, तो मल्लिका कहती है कि मैं आ रही हूँ, आप तब तक गाय को दोहना आरंभ करें, शुरू करें। चंदन कहता है, चंदन क्या करता है, यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब चंदन गाय के पास जाता है और उसको दोहना चालू करता है, उसको दोहना चाहता है, तदा तब धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, तब वो गाय जो है अपने पीछे के पैरों से उस पर प्रहार करती है, उसको मारती है। चंदनश्च पात्रेण स पतति, जो चंदन है वो अपने पात्र के साथ, जिस पात्र को लेकर के वो बैठा है, तो उसको उसके साथ ही नीचे गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, अब चंदन उसको कहता है कि नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है।
पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। अब वो फिर से उसको धोने की चेष्टा करता है, लेकिन नंदिनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण पैरों के प्रहार से ताड़यित्वा मार करके चंदनम चंदन को रक्तरंजितम करोति, उसको रक्त रंजित कर देती है, मार मार के उसको रक्त रंजित कर देती है। रक्त रंजित यानी खून निकल आता है उसको मार मार के। हाँ हतोस्मि, अरे मारा गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति, ऐसे चीत्कार करते हुए जो चंदन है वो जमीन पर गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन को देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। आगे देखिए मल्लिका। अब मल्लिका का प्रवेश होता है, मल्लिका आती है। चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चीत्कार को सुनकर, आवाज को सुनकर जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, अरे क्या हो गया। कथम तुम रक्त रंजितः, तुम्हारे शरीर पर ये रक्त कैसा, खून कैसा, तुम्हें क्या हो गया। तो चंदन कहता है धेनु दुग्धम अनुमति दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, जो गाय है वो दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है, वो दोहने नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, मैंने दोहन प्रक्रिया आरंभ की तो वैसे ही मुझे मारने लगी। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते। अब मल्लिका क्या करती है कि गाय को प्यार से वात्सल्य से उसको सहलाती है और इस तरह से उसका दूध दोहने के लिए तैयार होती है, प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इव इति अवगच्छति, लेकिन उसे पता चलता है कि गाय के पास तो दूध है ही नहीं, दुग्धहीना, दूध से हीन है गाय। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन के लिए कहती है नाथ अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हमने बहुत गलत किया। मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, 1 महीने बाद हम इस गाय को दोहने चले आए, हमने बहुत गलत किया। सा पीड़म अनुभवती, अब 1 महीने बाद वो पीड़ा का अनुभव कर रही है, उसको दर्द हो रहा है। अतएव ताड़यति, इसीलिए वो मार रही है, इसीलिए ताड़यति मार रही है। चंदन कहता है देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम, देवी मुझे भी लगता है कि हमने सर्वथा अनुचित ही किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक हमने इसको गाय को नहीं दुहा। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए जो है इसका दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम तद्यदेव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। इसमें कह रहे हैं कि कार्यम अद्यतनीयम यत्, जो आज करने योग्य कार्य है, तद अध्येव विधीयताम, उसको आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, जो इससे अलग करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वो अवश्य ही कष्ट को प्राप्त करता है। यानी आज का कार्य जो आज नहीं करता उसको कल पर छोड़ता है, उसको बाद में करने की सोचता है, तो जब वो कार्य करने जाएगा तो उस समय उसको बहुत कष्ट उससे होगा। इसलिए आज का काम आज ही करना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी भी कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करोगे कब, कि कल करने वाला काम जो है आज ही कर लेना चाहिए और जो आज करना है उसको अभी कर लेना चाहिए। मल्लिका कहती है आम भरतः सत्यमेव मया भी पठितम यद, मैंने भी आप सही कह रहे हैं, मैंने भी ऐसा ही कुछ पढ़ा है। सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोत्यविचार्येत स विषीदति मानवः। सुविचार्य विधातव्यम, सुविचार करके, अच्छी तरह से सोच विचार करके, कार्यम कल्याण कांक्षिणः, हमें किसी भी कार्य को करना चाहिए। जो कल्याण की इच्छा रखते हैं उन व्यक्तियों को अच्छी तरह से विचार करके कोई भी कार्य करना चाहिए। यह करोत्य अविचार्येत, जो बिना विचार के ही काम करता है, बिना सोच समझ के काम करता है, जो सोचता नहीं है, समझता नहीं तब काम करता है, स विषीदति मानव, वह मानव, वह मनुष्य अंत में दुख प्राप्त करता है। इसलिए हमें हर कार्य को सोच विचार करके कल्याण, अपने कल्याण की इच्छा से करना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो अंत में दुख की प्राप्ति होती है। जैसे उन्हें
उन्होंने बिना सोचे समझे 1 महीने तक गाय को नहीं धोआ और उसके बाद उन्हें दुख की प्राप्ति हुई। अब देखिए, किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से आज ही समझ में ये बात आई। अब वो कह रही है, मल्लिका कह रही है कि ये बात पहले से पता थी, लेकिन आज जब अपने आप पर ये सब घटना घटित हुई है तो तब अब आज ये बात समझ में आई है। देखिए, सर्वे सभी कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, जो इस प्रकार से नहीं करता है वह जरूर अवश्य ही कष्ट को प्राप्त करेगा, उसको कष्ट होगा। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है, जवनिका यानी पर्दा, ये भी नया शब्द है आपके लिए। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। अब नाटक के अंत में क्या होता है, पर्दा बंद हो जाता है, आपने देखा होगा, और उसके बाद कुछ ध्वनि चलती हैं, तो इस तरह से। तो ये लास्ट में वो आप गा रहे हैं, फिर लास्ट में आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालम पिबति तद्रसम। आदानस्य, जो लेना हो किसी से, प्रदानस्य, देने के कार्य में, कर्तव्यस्य च कर्मणः, और कर्तव्य कर्म में क्या, क्षिप्रम, जल्दी करना चाहिए, अक्रियमाण मतलब उस काम को न करने की इच्छा करना, कालः पिबति तद्रसम, या लेट करना, देर से करना, तो ऐसे काम का रस समय पी जाता है। क्या अर्थ है कि किसी से कुछ लेना हो या किसी को कुछ देना हो या कोई कर्तव्य का कर्म करना हो, उसको समय से संपादित कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर, जल्दी न करने पर, अगर वो काम लेट से होता है, देरी से होता है, तो उसका जो फल है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता, या उसका आनंद नहीं रहता, उस कार्य का आनंद या महत्व नष्ट हो जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें हर कार्य को समय से संपादित करना चाहिए। ऐसा करने पर उस कार्य का पूर्ण रूपेण फल हमें प्राप्त होता है। लेट से किया जाने वाला कार्य, उसका फल अधूरा रहता है, उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। ये नीचे जो श्लोक हमने अभी पढ़े, इनका श्लोकों का ये अन्वय है, ये भी आप देख लेंगे, और अन्वय भी आपको लिखने हैं। इसके बाद शब्दार्थ हैं, ये प्रश्न उत्तर मैं आपको भेजूंगा, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।